Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this unit, in this video we are going to discuss some important question answers of Unit 5 Green Skills, Class 10 IT 402. So, let us start with some of the questions. First is multiple choice questions. Read the questions carefully and circle the letter A, B, C or D that best answers the question. कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. इनमें से जो भी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बेस्ट सूट करता है क्वेश्चन के आंसर को, दैट यू हैव टू टेक. ओके, सो ग्रीन स्किल्स जो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस ने कितने सस्टेनेबल गोल्स प्रोवाइड किए हैं? तो ऑप्शंस आर 18, 17, 15 और 20. So United Nations has given in total 17 SDGs, that is Sustainable Development Goals. Understood? Question number 2. Choose the option which defines sustainable development. Sustainable development की definition के बारे में आपको बताना है. What is the meaning of the sustainable development? Taking care of the future generations, taking care of only ourselves, taking care of ourselves and the future generation and well-being of all. So the answer to this question will be कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारे लिए भी सफिशिएंट हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं? दे आर यूनाइटेड नेशंस, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. The Sustainable Development Goals have been made by United Nations. Question number 4. Which of the following sources of energy is from a renewable source? इनमें से कौन सी source of energy is from a renewable source? ऐसे source है जिसको हम renew कर सकते हैं. Solar energy, wood, coal और petrol. So कोई भी source of energy जो renew हो सकता है, दो तरह के होते हैं, renewable और non-renewable. रिन्यूएबल जो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में रिन्यू हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन इज सोलर एनर्जी, बिकॉज वुड, पेट्रोल, डीजल ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्वेश्चन नंबर 5. चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, पॉपुलेशन या रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. तो स्टूडेंट्स ए, बी और डी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं लेकिन पॉपुलेशन नहीं है. ठीक है, तो पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन इज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इज सीन इन डैश. सोलर पावर जो बनाई जाती है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? That is seen in चरंका, गुजरात. तो गुजरात में है आपका एक प्लेस चरंका जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है. सो द आंसर इज चरंका, गुजरात. नेक्स्ट इज द बैरन लैंड विद द वाइल्ड वेजिटेशन हैज़ अ मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ डैश. वाइल्ड वेजिटेशन जहाँ पे है इसमें जो बैरन लैंड है यानी कि जिस पे कोई भी क्रॉप नहीं उगा हुआ है उसके ऊपर जो सोलर प्लांट है उसकी पावर कितनी है? दैट इज ऑफ 600 मेगावाट. अंडरस्टूड? सो द आंसर इज 600. नेक्स्ट वन. डैश मेड एडिबल कटलरी मेड आउट ऑफ अ ग्रेन. These spoons can be eaten and even if they are not eaten they will easily decompose in the soil enriching it. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक है उसका यूज़ बढ़ता जा रहा था. तो हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल नहीं होता. तो एक पर्सन है जिन्होंने एक ऐसी कटलरी बनाई जैसे कि स्पून्स और फॉक्स ग्रेन से बनाए और इन जो स्पून्स को यूज़ करने के बाद दैट कुड बी ईटन और अगर दे आर नॉट ईटन तो डंप करने के बाद भी वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाती थी एंड दे वुड एनरिच द सॉइल. ठीक है, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज नारायण पिसापति. That was the person. Okay, the next one is
So these are the MCQs and the fill-ups. Now we move to the question answers of this chapter. First question is, what is the meaning of sustainable development? What is its importance? Sustainable development क्या होती है और इसकी importance क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इट इज़ द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the capacity of the future generation, guaranteeing the balance between the economic growth, care for environment and social well-being. क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को डेवलप करें, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हैं या अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं वो भी करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं और जो भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें इतना यूज़ किए जा रहे हैं कि वो हमारे लिए भी ख़त्म हो चुकी हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है जहाँ पे हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें यूज़ करते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में और एनवायरनमेंट में जो क्या बैलेंस बना रहता है। सो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर होगी तो वेस्टेज जो होगी वो कम से कम होगी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या सिखाती है कि हमें जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना है, जितना चाहिए उतना यूज़ करना है, एंड जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो कम से कम होना चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले वेस्टेज जो है वो कम से कम होगा। दूसरा, हमें हेल्दी फूड खाने को मिलेगा। पॉपुलेशन के ग्रो करने से फार्मिंग रेट भी ग्रो हुआ है, क्योंकि लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में अनसस्टेनेबल कल्टीवेशन होती रहेगी, प्लांटिंग चलती रहेगी, इरिगेशन चलती रहेगी, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स चलता रहेगा और हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कॉन्टीन्यूसली यूज़ होती रहेंगी, तो सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर सकती है। सॉइल में लूज इट्स फर्टिलिटी। सो इन दैट केस हमें जो खाना है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में हम रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करेंगे और हमें हेल्दी फूड भी मिल पाएगा। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशंस हैज मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बनाए वो 17 क्यों बनाए? The 17 Sustainable Development Goals have been made with the aim to take care of the important issues facing businesses, government and society. यूनाइटेड नेशन ने जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स बनाए वो इस एम से बनाए ताकि जो भी बिजनेस, गवर्नमेंट और सोसाइटी इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज फेस कर रही हैं उनका ध्यान रखा जा सके। उनमें से क्या क्या इश्यूज हैं? पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर का यूसेज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो हमारे गोल्स बने इनको ध्यान में रखते हुए जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, दे आर मेकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट विल प्रमोट सस्टेनेबल सिस्टम्स नीडेड इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स, जिससे कि वो पॉलिसीज और रेगुलेशंस इस तरह से बना रही हैं कि हर कंट्री में सस्टेनेबल सिस्टम्स बनेंगे जिस भी एरिया में चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी हो वो सिक्योर हो, अफोर्डेबल हो और सस्टेनेबल हो। सो दैट इज व्हाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर मेड एज 17. Okay. Now we move to question number 3. What are the problems related to the sustainable development? First is food. क्या problems है sustainable development की? सबसे पहला है food. Amount of rich or fertile land needed to grow crops such as wheat, rice is becoming less as we are using up more and more land for the other purposes. हमारे पास जो लैंड है उसके ऊपर जो फर्टाइल लैंड है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले हम उन पे सिर्फ क्रॉप स्टोर करते थे, लेकिन आजकल हम उस पर और वर्क करने लगे हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, फैक्ट्रीज बनाना। तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? डिप्लीट होते जा रहे हैं और हम सॉइल के अंदर केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ स्पॉइलिंग द सॉइल। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द फूड। अब सॉइल अच्छी नहीं होगी तो उस पर जो क्रॉप्स उगेंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे, उनमें भी केमिकल्स होंगे। So this is the first problem, that is food. Second problem है students water. हम रिवर और पोन्ड्स का फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसके अंदर गार्बेज डंप कर देते हैं। सो इस वजह से जो हमारे रिवर्स और पोन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहे हैं और अभी तक हमें क्लीन वाटर नहीं मिला है फॉर आवर यूज़। सो दैट इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज़ फ्यूल। नाउ अडेज हम फ्यूल बनाने के लिए ट्रीज से बहुत सारे वुड को यूज़ कर रहे हैं
और इवन होम्स के में जो फर्नीचर बनता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वुड का हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज कट होंगे उससे हमारे एनवायरनमेंट के क्लाइमेट को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो जाएगा अगर ट्रीज या प्लांट्स नहीं होंगे तो। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस अराइज होने लग जाती हैं, जैसे कि फ्लड्स, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, जिससे कि वहाँ के लोगों रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, फूड की, वाटर की और फ्यूल की। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज नेम सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताने हैं हमारे पास टोटल 17 है। इनमें से कुछ है नो पॉवर्टी। यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहला गोल बनाया कि किसी भी कंट्री में पॉवर्टी ना हो, कि लोगों को रहने के लिए घर ना मिले या खाने के लिए खाना ना मिले, एटलीस्ट बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो। अंडरस्टूड। सेकेंड इज जीरो हंगर। थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। दीज आर सम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अलावा और भी हैं, in total they are 70. Question number 5, give an example of the sustainable process. किसी भी एक सस्टेनेबल प्रोसेस का एग्जाम्पल बताना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पढ़ते हैं क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टूडेंट्स उस तरह की फार्मिंग होती हैं जहाँ पे फार्मर्स जो है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इंस्टेड इनके प्लेस पे वो क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे कि काऊ डंग है, जिससे कि क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प हो सके एंड हमारे पास जो आउटपुट आए, क्रॉप्स जो ग्रो होके आते हैं वो केमिकल फ्री हो और उनकी जो सॉइल की क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। अगर हम सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स डाल देंगे तो सॉइल ख़राब हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें मैन्योर या काऊ डंग डालते हैं तो उस केस में सॉइल की क्वालिटी एज इट इज़ रहेगी जैसे कि वो थी, खराब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इनइक्वालिटीज़ मतलब आपस में भेदभाव ना हो। We can be helpful to one another. We can be friendly with everyone. We can include everyone while playing or working. हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, काम करते हुए या खेलते हुए हम दूसरों को इंक्लूड करके चलें। And we should help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste. यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम दूसरों के साथ प्रॉपरली बात करें और किसी भी वक्त में उन्हें इंक्लूड करें, so that we can do to reduce the inequalities. Next we have question number 7, how can we help the environment by being responsible consumers and producers. Responsible consumers और producers बनके हम कैसे environment को help कर सकते हैं। So this is how, first of all we should reuse paper, glass, plastic and water. इन सब चीज़ों को reuse करने की कोशिश करनी चाहिए। Taking cloth bags to the market carrying fruits and vegetables instead of taking the plastic bags, fruits and vegetables के लिए हमें cloth bag या jute bags का यूज़ करना चाहिए। कोई भी ऐसा सामान जो हम यूज़ नहीं करते हैं और वो ऐसा है कि हमें उसे फेंकना नहीं है तो that can be given to some students, जिससे कि वो उनके यूज़ आ सके, हम उसे डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, फूड एक्सेट्रा। जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हम कहाँ जाते हैं, जो बड़े बड़े आजकल शोरूम्स खुले हुए हैं जैसे विशाल है या हमारा मैक्स है, इस तरह से चले जाते हैं, तो बेटर होगा कि हम इन सब चीज़ों को लोकल जो हमारे वेंडर्स होते हैं या ग्रोअर्स होते हैं जो आसपास उगाते हैं उनसे खरीदें। फ्रेश भी होगा और उसका रेट भी ठीक होगा। देन रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। आसपास जो लीकिंग टैप्स और पाइप्स हैं उनको रिपेयर करें ताकि जो वाटर है उसकी वेस्टेज ना हो। एंड कोई भी गार्बेज उसको फेंकने से पहले चेक कर लें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, तो उसे सॉर्ट करें, फिल्टर करें और फिर उसे डिस्पोज करें। सो दिस इज द वे हम एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं बाय बीइंग द रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज द रिसोर्सेज सेंसिबली। रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से हमें कैसे यूज करना चाहिए। आंसर इज
रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि रिसोर्स जो हैं वो कंजर्व हो सके। वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमारे बायो रिसोर्सेज होते हैं उनकी हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट करनी चाहिए। किसी भी मशीन से या किसी भी चीज़ से अगर उसे हम रीन्यू कर सकते हैं दैट कुड बी डन। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जहाँ पे ट्रीज होते हैं वहाँ पे ग्रीन ग्रासी पैचेस होने चाहिए। बिल्डिंग्स के बीच में जहाँ ट्रीज होते हैं वहाँ थोड़े थोड़े हम ग्रास उगा सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट में जो ठंडक है वो बनी रहे। और जो भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और बायोडिग्रेडेबल हो, वो ईजिली डिकम्पोज हो सके आफ्टर बीइंग डम्प्ड इनटू द सॉइल। नेक्स्ट इज ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और रिसोर्सेज का उसमें प्रॉपर तरीके का यूज़ हो। दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ द रिसोर्सेज सेंसिबली। Last question is question number 9. Explain the importance of education towards a sustainable development. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ते हैं। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट स्कूल जाएंगे वो जॉब्स कर पाएंगे या अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, वो अपना भी ध्यान रख पाएंगे, फैमिलीज का भी ध्यान रखेंगे और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। एजुकेशन हमें हेल्प करती है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं अपने नेशन के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करना चाहिए और चेक करना चाहिए क्या क्या अवेलेबल हैं। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा हमारा फ्रेंड है या कोई भी आपकी कॉलोनी में है जो स्कूल नहीं जा रहा है एंड आपको लगता है कि दैट चाइल्ड शुड गो टू स्कूल, टॉक टू देम एंड टेक दैट चाइल्ड टू द स्कूल। अपने फ्रेंड्स की पढ़ने में हेल्प करनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बीच बार स्कूल में से क्लासेस में से ड्रॉप आउट कर जाते हैं उनको थोड़ा सा काउंसल करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो एक बेसिक एजुकेशन तो कम से कम ले। ठीक है स्टूडेंट्स, so these are some of the questions which we have discussed. Some of them are NCERT question answers, some of them are the other question answers, that is the extra question answers from this chapter. I hope students you have understood them. In case any doubt is there you can ask me in the comment section. Okay, so I'll meet you in my next video. Till then have a good day. And today is your exam. I would just like to give you some important tips. Go to the exam center with a very positive attitude. अपना एडमिट कार्ड ध्यान से पहले ही बैग में रख के लेके जाएं। ट्राई टू रीच द एग्ज़ाम सेंटर जस्ट हाफ एन आवर बिफोर एंड अपने जो भी पेन हैं और मटेरियल हैं आपके स्टेशनरी मटेरियल दैट शुड बी विद यू। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे एक बार आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, डो नॉट पैनिक इन एनी क्वेश्चन। जब आप एग्ज़ाम पेपर को देखेंगे उसकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, चॉइसेस के अकॉर्डिंग हर पार्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ट्राई टू आंसर एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एग्ज़ाम पेपर। I hope all of you will give the exam in a good way. All the very best from my side. I hope all of you will come out with the flying colors. So I'll meet you in my next video. Thank you students. Have a good day and all the very best.